हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके शॉर्ट आंसर्स एंड एमसीक्यूज को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे इसके लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे कि ये जो पॉइंट है, सपोज करिए इस पॉइंट इज इक्वल टू ओ और इस पॉइंट ओ पे जो चार्ज है इज इक्वल टू क्यू पे। ठीक है, एंड क्यू से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया है P एंड वी आर टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। P पे हमको क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। ओके, पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है स्टूडेंट्स, और पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है, आपने भी पढ़ा है इसमें, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां तक हम कैलकुलेट करते हैं, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किस पॉइंट तक लेके आना है, पॉइंट P तक लेके आना है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो किस पोजीशन पे, इनफाइनाइट पोजीशन पे, उसको पॉइंट P तक लेके आना है। ठीक है, और यहां से यहां तक आने में जो वर्क डन होता है, ठीक है, r डिस्टेंस है, इनफाइनाइट पे है, तो जो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना रहेगा वो कहां से कहां तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज r तक। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है इंफिनिटी टू r। ओके, बट स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन एक साथ नहीं आएगा, पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज करते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे अनदर कंसीडर कर लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू a एंड डिस्टेंस बिटवीन a एंड p इज इक्वल्स टू dr। a और p के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, dr के। ओके, पॉइंट P पे इंटेंसिटी की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी होगी E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वर्क डन हम पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हम यूज करेंगे इज इक्वल्स टू dr, क्योंकि वर्क डन हमेशा पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट होता है, देन उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, dr के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू होगी F इज इक्वल्स टू, ओके, फोर्स इज इक्वल्स टू होगा Q नॉट इंटू E के। हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट होता है, तो F इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E। और एक और बात जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, वो ये कि जब वर्क डन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस साइड में जा रहा है और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसका इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो एंगल 180 डिग्री रहेगा एंड cos 180 इज इक्वल्स टू -1 होता है, दैट इज वर्क डन जो रहता है यहाँ पे वो कैसा रहेगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे वैल्यू जो रहेगी वो कैसी रहेगी, माइनस में रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का कैसा है, अपोजिट है। ओके, तो dw इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस Q नॉट इंटू E इंटू dr के। F की वैल्यू हमने पुट किया Q नॉट इंटू E इंटू dr के। ओके स्टूडेंट्स, E का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, ये भी वैल्यू हम यहां से पुट कर दे, तो dw इज इक्वल्स टू माइनस Q नॉट इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है। ओके, हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो टोटल वर्क डन जो रहेगा W इज इक्वल्स टू, कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज P पे कैलकुलेट करना है, और P का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन रहेगा उसका जो लिमिट रहेगा वो रहेगा इंफिनिटी टू R। ओके,
और ये जो dw का वैल्यू है हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे माइनस क्यू नॉट इंटू 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर के। ओके स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वैल्यूज है उसको हम पहले बाहर ले लेते हैं। तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन जो था वो माइनस का साइन पहले बाहर आ जाएगा, 1/4πε0 कांस्टेंट है ये कॉमन बाहर आ जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, आर जो है वो भी यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। हमारा जो वर्क डन आया W इज इक्वल्स टू इंफिनिटी टू आर माइनस क्यू नॉट 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर के। ठीक है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट को हम कॉमन ले लेंगे यहां से। तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू ओके माइनस क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 4πε0 जो है वो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आएगा इंफिनिटी टू आर 1/r स्क्वायर इंटू डी आर के। ओके स्टूडेंट्स, ये जो 1/r स्क्वायर है इसको हम ट्रांसफर करें तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन 4πε0। ठीक है, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर की पावर -2 इंटू डी आर के। ओके स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करना है हमको तो इंटीग्रेशन x की पावर n का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ x की पावर -2 था, r की पावर -2 था, तो r की पावर -2 को हम लिखेंगे r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 के। ओके, एंड -2 + 1 अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा r की पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में -1 है उसको हम बाहर लेंगे तो -1 से ये माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रहेगी 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट। ओके, अपॉन, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो -1 था वो -1 हमने इससे कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4πε0। ठीक है, क्यू नॉट इंटू क्यू ब्रैकेट आ गया 1 ये r की पावर -1 था, इसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करते तो 1/r हो जाएगा, ये हो जाएगा इंफिनिटी टू r के। ओके, और जो नेगेटिव साइन था वो इस नेगेटिव से नेगेटिव जो है वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, लिमिट पुट करने का मेथड होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू क्यू, अपर लिमिट r है 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पे स्टूडेंट्स ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारी अपर लिमिट होगी वो r होगी, क्योंकि हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो इंफिनिटी जो है वो हमारी कौन सी वाली लिमिट है, फर्स्ट वाली, और r तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो r हमारी फाइनल लिमिट है, अपर लिमिट है, तो r माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, 1/∞ इज 0, देन W इज इक्वल्स टू हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर के। ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। ठीक है, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो जब P पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो P का जो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है W/Q0, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज W/Q0। तो V इज इक्वल्स टू, W की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अभी हमने कैलकुलेट किया है 1/4πε0 Q0 इंटू Q अपॉन, और आप देखेंगे इसमें 1/4πε0 Q0 इंटू Q अपॉन R के। ठीक है, तो यहाँ पे ये R हो गया एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, Q0 के। इस Q0 से ये Q0 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। देन V इज इक्वल्स टू हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फाइनल रिजल्ट है 1/4πε0 Q/R। तो फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट P पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है
वो आती है हमारे पास 1/4πε0 Q/R के, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल जो रहेगा इज इक्वल टू वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Derive an expression for the potential at a point due to an electric dipole in axial position. Axial position के लिए हमें क्या करना है, पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के, ठीक है। डाइपोल के लिए कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए। फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड सेकेंड पॉइंट इज इक्वल टू बी, ठीक है। जो ए पॉइंट है उस पे चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे जो चार्ज है माइनस क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू 2a और जो मिड पॉइंट है वो इक्वल होगा किसके, ओ के इक्वल होगा। टोटल डिस्टेंस 2a है, तो जो हाफ डिस्टेंस होगा वो ये a के इक्वल होगा और ये भी a के इक्वल होगा, ठीक है। ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल पोजीशन में हमें पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो हमने सपोज किया कि पॉइंट O से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया P, ठीक है। एंड वी आर टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2 चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। फॉर्मूला जो होता है वो R होता है, R मींस डिस्टेंस। प्लस क्यू चार्ज जो किस पॉइंट पे, A पे है, P पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो जो डिस्टेंस यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे AP, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, AP, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, O से P का जो डिस्टेंस है वो R के इक्वल है, OA जो है वो A के इक्वल है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा R माइनस A के, ठीक है। तो V1 is equals to 1/4πε0 Q/R माइनस A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये था हमारा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज 1/4πε0 Q/R माइनस A के, ठीक है। अब स्टूडेंट इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे। स्टूडेंट माइनस क्यू चार्ज किस पॉइंट पे, B पे, और हमें कहां पे कैलकुलेट करना है, P पे। तो जो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो BP यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, BP, ओके। BP का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q/, ठीक है। O से लेके P का जो डिस्टेंस है वो R के इक्वल है, O से B का डिस्टेंस जो है वो A के इक्वल है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R प्लस A, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पॉइंट P पे हमें रिजल्टेंट फाइंड करना, रिजल्टेंट पोटेंशियल हमने पहले अलग अलग कैलकुलेट किया ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। रिजल्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी और रिजल्टेंट जब भी निकालेंगे हमें उसको क्या करना है, प्लस करना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0, ठीक है। V1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, Q/R माइनस A, ठीक है। देन यहां पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा V2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R प्लस A के, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉमन लेंगे इसमें से, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A, ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जब लेंगे तो आप देखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, A माइनस बी एंड A प्लस बी, R प्लस है R माइनस है, ठीक है। तो ये A माइनस बी A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो
फॉर्मूला आएगा एलसीएम के बाद, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे हमने एलसीएम यूज करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, और एलसीएम में डिनोमिनेटर में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा आर प्लस ए, ठीक है, माइनस आर और माइनस माइनस प्लस ए के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो प्लस का आर है और ये माइनस का आर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ए 2a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट। आपको मालूम है कि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल्स टू होता है q इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल्स टू q इंटू 2a। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो वैल्यू है q इंटू 2a, इस q इंटू 2a की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, p पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन, ठीक है, और डिनोमिनेटर में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज और है, जो ये कि जो डाइपोल होता है, डाइपोल का डेफिनेशन ही बोलता है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एट स्मॉल सेपरेशन देन सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो 2a है इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और हमने यहाँ पे 2a का अगर हम हाफ कर दे तो a जो रहेगा वो r के कंपैरिजन में वो कैसी क्वांटिटी, इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, देन इट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो r इज ग्रेटर देन a, ठीक है, तो a को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो जब हम a को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट रहेगा v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट रहेगा v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, इसका मीनिंग होता है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे जो पोटेंशियल होता है v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर के। और स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रल पोजीशन के लिए कैलकुलेट किया था, तो न्यूट्रल पोजीशन पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो किसके इक्वल आती है, 0 के। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric medium between the plates is partially filled। ओके, हमने जो प्रीवियस वीडियो में जब हमने देखा था तो उसमें पूरे में एक ही मीडियम के लिए हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, ठीक है। बट इस बार पार्शियली मीडियम जो है वो कैसा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, तो 2 प्लेट्स है, ठीक है। सपोज करिए फर्स्ट प्लेट इज इक्वल्स टू ए एंड सेकंड प्लेट इज इक्वल्स टू बी। फर्स्ट प्लेट पे जो चार्ज है वो क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज हमने प्रोवाइड किया है वो कितना प्रोवाइड किया है, प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है। डिस्टेंस बिटवीन दी 2 प्लेट्स, टोटल प्लेट्स का जो डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। ड्यू टू इंडक्शन, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और ये जो आउटर सरफेस है इसको हमने काय से कनेक्ट कर दिया है, अर्थ कर दिया है, ओके। अब आप देखेंगे इसमें कि ये जो पूरा टोटल डिस्टेंस जो डी है, इसके बीच में पार्शियल मीडियम जो है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है, एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो थिकनेस है इज इक्वल्स टू टी, ओके। तो ये जो पार्ट है ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो थिकनेस है वो हम इक्वल लेंगे किसके, टी के इक्वल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 मीडियम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकंड मीडियम जो है वो डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक कितने पार्ट में, टी थिकनेस में, और जो रिमेनिंग पार्ट है दोनों साइड का उसमें क्या है, एयर। टोटल डिस्टेंस डी है तो एयर का डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डी माइनस टी के इक्वल होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, वेयर सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन ए के इक्वल होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं
तो सबसे पहले ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इंटेंसिटी आएगी, फिर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज आएगी, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे दो मीडियम, तो दोनों के लिए इंटेंसिटी को हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एयर के लिए, एयर वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो एयर के लिए जो इंटेंसिटी होगी E1 इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन एयर, E इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। एंड सिग्मा की वैल्यू हम यहां से यहां पुट करते हैं, तो E1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A के, ये सिग्मा का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A के, ठीक है। अब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कैलकुलेट करें, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो इंटेंसिटी होगी E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, K को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है उसके लिए यहाँ पे हमने काय का मल्टीप्लाई किया, K का, ठीक है। तो E1 एंड E2 हमारे पास इंटेंसिटी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए एंड प्लेट बी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ओके। स्टूडेंट पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू E इंटू डी के, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों मीडियम अलग अलग है, तो इंटेंसिटी भी हमने अलग अलग यूज की है, तो दोनों का अलग अलग हमें यूज करना पड़ेगा। और पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एयर के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो इंटेंसिटी कितना है, E1। एयर के लिए इंटेंसिटी हमने ये E1 कैलकुलेट की है, ठीक है। एयर कितने पार्ट में, तो प्लेट का डिस्टेंस कितना है, D, डाइलेक्ट्रिक T पार्ट में, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, एयर। तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो हो जाएगा D माइनस T के, ओके। तो इंटेंसिटी E1 इज इक्वल्स इंटेंसिटी E1 इंटू D माइनस T, ये पोटेंशियल होगा किसका, एयर वाले का, ठीक है। प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो इंटेंसिटी कितनी थी, हमारे पास फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे हम Q अपॉन A की भी वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा E2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K के, ठीक है। तो ये जो E2 की वैल्यू थी, ये यहाँ पे हम E2 आ जाएगा, यहाँ पे इंटेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के इनटू, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितने पार्ट में, T थिकनेस में, तो इनटू हो जाएगा T के, ओके स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, E1 इंटू D माइनस T प्लस E2 इंटू T के। E1 E2 का वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, E1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ओके, D माइनस T प्लस E2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू K इंटू T के, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें आपको, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, कॉमन देखेंगे इसमें तो यहाँ पे आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा D माइनस T प्लस T अपॉन K, ओके स्टूडेंट्स। इसमें एक स्टेप अपन और इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इस D को हमने एज इट इज लिखा है, ओके। और ये जो दो आगे के टर्म्स है इसमें से हमने माइनस T को कॉमन ले लिया, माइनस T कॉमन आया इसमें से, ठीक है। तो जब माइनस T यहां से कॉमन आएगा तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, T कॉमन आ गया यहाँ पे, तो ये रहेगा 1 अपॉन K के, ओके स्टूडेंट्स। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है। अब हमें कैपेसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन VA माइनस VB, Q अपॉन VA माइनस VB। ये जो VA माइनस VB जो हमने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू हम यहां से यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन, ये पूरा वैल्यू यहां से आप पुट करेंगे तो Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के। ओके, ये जो Q था, इस Q से ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर का, एप्सिलॉन नॉट ए को हमने ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा d माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रिजल्ट, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन पार्शियल मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक एंड रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या है, एयर है, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस 5 into 10 की पावर -8 कूलम एंड -3 into 10 की पावर -8 कूलम are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential is 0? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा कि टू चार्जेस हैं, जैसे सपोज करिए फर्स्ट चार्ज यहाँ पे A पे है और सेकेंड चार्ज जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है इस पॉइंट पे B पे। फर्स्ट चार्ज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 into 10 की पावर -8, ठीक है। और बी पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, -3 into 10 की पावर -8, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 16। दोनों के बीच में एक पॉइंट हमें कंसीडर करना है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो लेट द पॉइंट इज इक्वल्स टू O। ये पॉइंट हमने सपोज किया O, और पॉइंट O पे जो है वो पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो पॉइंट O पे पोटेंशियल 0 है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड O इज इक्वल्स टू X, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 16 है, ये हमने x सपोज किया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 16 माइनस x के, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट O पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो पॉइंट O पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, दैट इज V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है इसको हम सपोज करेंगे V1, इन दोनों का पोटेंशियल जो है वो V2 के इक्वल होगा, और V1 प्लस V2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते, पहले V1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फॉर्मूले के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, तो Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हो यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ओके। Q1 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है, 5 into 10 की पावर -8 अपॉन R1। R1 मीन्स व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन A एंड O, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, X के, ठीक है। यहाँ पे जब हम Q2 की वैल्यू रखेंगे तो Q2 का जो वैल्यू गिवन है वो काय में, नेगेटिव में, माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Q2 का वैल्यू हो जाएगा 3 into 10 की पावर -8 अपॉन, और B से O का जो डिस्टेंस है वो होगा 16 माइनस X के, एंड इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है यहाँ पे इन दोनों की जो वैल्यू है 0 के इक्वल होगी, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। 10⁻⁻8 आप दोनों में देख रहे हो, इसको भी कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई में आएगा, देन इसको भी हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये भी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रहेगा 5/x माइनस 3/16 - x इज इक्वल टू 0।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा, यहाँ पे आप दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा, जब आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो जब आप दोनों को कैलकुलेट करते हैं एलसीएम के साथ तो ये हो जाएगा x इंटू 16 माइनस एक्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 5 80 माइनस 5x, ठीक है, बीच में साइन माइनस है और x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगी, तो ये 0 के साथ मिलकर टोटल 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5x और 3x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 80 माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, और साइन जो लगेगा वो माइनस का यूज होगा तो ये होगा माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी इसको इधर ट्रांसफर किया, 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। 8x को हम इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 80। 8x को इधर ट्रांसफर किया तो प्लस का हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 80, देन x इज इक्वल टू 80/8 और इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो इक्वल आएगी किसके, 10 के, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है 10 सेंटीमीटर पे उसकी जो पोटेंशियल रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्लैब ऑफ मटेरियल of dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel capacitor but has a thickness of 3d upon 4 where d is the separation between the plates. How is the capacitance charge when the slab is inserted between the plates? ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो के थिकनेस वाला हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था उसमें जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जो इंसर्ट किया था उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास गिवन है, कितनी है, 3d/4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K के, ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K के, ओके। अब इस केस में हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसकी थिकनेस हमारे पास गिवन है 3d/4, ठीक है। दैट इज T की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3d/4, ओके स्टूडेंट्स। तो ये T की जगह पे ये वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T है तो D माइनस, और यहाँ पे जो ये T है यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करेंगे 3d/4, ओके, 1 माइनस 1 अपॉन K के। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने वहां पे रखा था उसकी थिकनेस हमारे पास इस बार हमारे पास गिवन है 3d/4, तो जो T थिकनेस हमने यहाँ पे यूज की थी उसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट करेंगे 3d/4 के, ठीक है। स्टूडेंट दोनों में D आपको कॉमन दिख रहा है, D को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ठीक है, D हमने यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब D कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 4, 1 माइनस 3 अपॉन 4, ये 1 माइनस 3 अपॉन 4 है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये D कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 4, ओके, एंड देन ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन K के, 1 माइनस 1 अपॉन K के, ठीक है। तो ये हमारा इस केस में हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये 3/4 इन दोनों के साथ काय में, मल्टीप्लाई में, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A
अपॉन डी 1, ये 3/4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 के। ओके स्टूडेंट, तो जो 3/4 था उसका हमने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस वाले जो 1 माइनस 3/4 है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम जो रहेगा वो 4 के इक्वल आएगा, और 4 इधर आ जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो 4 इधर आ गया, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस, ठीक है, 1/4 प्लस, और ये हो जाएगा 3/4 के। स्टूडेंट्स क्लियर सबको? तो ये 4 को हमने एलसीएम लेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/4 होगा, और प्लस 3/4 के एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, और दोनों का यहाँ पे 4 और 4 के है, तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 4K के इक्वल आएगा। यहाँ 4 था तो 4 से यहाँ पे इसमें K का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 में यहाँ पे आ जाएगा K प्लस, और 4K से 4K 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है 3 वो एज इट इज रहेगी। ओके, इसको हम ऊपर ट्रांसफर कर देते, तो ये 4K जो है वो एप्सिलॉन नॉट A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू 4K को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया 4K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा K प्लस 3K। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो रहेगा C इज इक्वल्स टू 4K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K प्लस 3K। ठीक है, तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम K की थिकनेस को 3D/4 इंसर्ट करते, 3D/4 पुट करेंगे, तो जो कैपेसिटी होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारी 4K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K प्लस 3K। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the potential difference and the energy stored in the capacitor C2 in the circuit shown in figure। given potential at A is 90 वोल्ट। पोटेंशियल हमारे पास गिवन है, पोटेंशियल V की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इस सर्किट के लिए कितना गिवन है, 90 वोल्ट के। ठीक है, और ये जो C1, C2, C3 जो है इनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। C1 का वैल्यू है 20 माइक्रोफैरेड, C2 का वैल्यू है 30 माइक्रोफैरेड, एंड C3 का वैल्यू है 15 माइक्रोफैरेड। ओके स्टूडेंट, डायग्राम में क्लियर है कि ये जो तीनों कैपेसिटर्स है ये काय में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमें कैलकुलेट करना है, इसमें कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है नंबर 1, और नंबर 2 एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर C2। C2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी की वैल्यू को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहले हमें रिजल्टेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टोटल कैपेसिटी। ठीक है, तीनों जो है C1, C2, C3 काय में कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, 1/C इज इक्वल्स टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले रिजल्टेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 की वैल्यू है 20, 1/C2 की वैल्यू है 30, एंड 1/C3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है, 50। ओके स्टूडेंट, तो ये तीनों जो होते हैं वो काय में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो तीनों का जो एलसीएम आएगा इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम जो है वो 60 के इक्वल हो जाएगा, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 20 से ये 3 टाइम्स जाएगा, 30 से 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और 15 से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने टाइम्स कैलकुलेट हो जाएगा, ये डिवाइड होगा 4 टाइम्स। ओके, तो 1/C इज इक्वल्स टू
3 + 2 + 4 अपॉन 60 दैट इज 9 अपॉन 60 क्या आएगा, तो 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 60। ठीक है, 3 से कैंसिल आउट कर लेते तो 3 3 जा 9, 3 2 जा दैट इज 3/20। तो स्टूडेंट्स हमारे पास C की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 20 अपॉन 3 के। ये हमने C का वैल्यू कैलकुलेट किया। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू 20/3 के। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, किसके लिए, C2 के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा C2 के लिए। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जब तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीनों जब सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो चार्ज की वैल्यू जो रहती है वो सब में कैसी रहती है, कॉमन रहती है। चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चार्ज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चार्ज Q इज इक्वल्स टू होता है CV। चार्ज Q इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, CV के। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए कैलकुलेट करना है हमें, C2 की वैल्यू के लिए हमें सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो Q इज इक्वल्स टू C2 इंटू V। ठीक है, C2 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितना है, 30 है। ये माइक्रो फैरेड में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फैरेड में। ठीक है, तो 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चार्ज Q इज इक्वल्स टू C2 का वैल्यू हम पुट करेंगे 30 इंटू 10 की पावर -6, ओके, इंटू पोटेंशियल हमारे पास कितना गिवन है, 90। तो जब पोटेंशियल 90 है तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 90। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू 20/3 के। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है C2 के लिए। तो C2 के लिए पोटेंशियल निकालने के पहले हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, चार्ज की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और आप देख रहे हो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज Q इज इक्वल्स टू होता है CV के। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू CV। तो सबसे पहले हम C की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 3 इंटू पोटेंशियल का वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है, 90। तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 90। ओके, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 अपॉन 3 इंटू 90 के। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं इस वाले इसको, तो आप देखेंगे इसमें कि जब इसमें 20/3 जो है वो इससे हम कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो 3 3 जा 9, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 से इसको मल्टीप्लाई करते तो चार्ज हमारे पास आएगा Q इज इक्वल्स टू 600। ठीक है, और 600 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻⁶ कूलम का। ओके, तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 600 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के। हमें C2 के लिए पोटेंशियल निकालना है, सेकेंड वाले कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो V2 का वैल्यू फाइंड करना है, पोटेंशियल एट C2। V2 की वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो V इज इक्वल्स टू Q/C। Q/C, और C का वैल्यू यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, C2। C2 पे पोटेंशियल चाहिए तो यहाँ पे C2 यूज होगा। Q वाला जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, बिकॉज आप जानते हो कि तीनों सीरीज में है। सीरीज में चार्ज सब प्लेट पे कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो V2 इज इक्वल्स टू Q/C2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, V2 इज इक्वल्स टू Q का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। Q का वैल्यू होता है 600 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, एंड C2 का वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना है, 30 माइक्रोफैरेड। 30 माइक्रोफैरेड को हम फैरेड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो -6 से ये -6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे ये वाली वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा C का वैल्यू, C इज इक्वल्स टू 20/3
3 के, ठीक है। तो अब C की वैल्यू हमने निकाली 20/3 के। अब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा CV, Q इज इक्वल्स टू CV के, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, C का वैल्यू कितना है 20/3 एंड पोटेंशियल हमारे पास गिवन है कितना है 90। पोटेंशियल की जो वैल्यू रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, 90 के इक्वल रहेगी, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 से ये 90 जो 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास गिवन रहेगा 600। Q का वैल्यू कितना आएगा 600। ये माइक्रो कूलाम में रहेगा। इसको अगर हम कन्वर्ट करें कूलाम में तो 600 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। और 600 है तो इसको 6 इंटू 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर -6, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, और 6 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो -4 के इक्वल रहेगा। तो हमारे पास जो चार्ज का वैल्यू आएगा वो आएगा 6 इंटू 10 की पावर -4, 6 इंटू 10 की पावर -4 के, ठीक है। अब हमें C2 पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो C2 का जो पोटेंशियल रहेगा इज इक्वल टू V2, ठीक है। Q इज इक्वल टू CV होता है तो V इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Q अपॉन C2, ठीक है। C2 पे फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, C2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। C2 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना है 30 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे V2, Q का वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन C2 का वैल्यू हमारे पास कितना है 30। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -6 का, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 6 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो V2 इज इक्वल्स टू 1/5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर -6 को हम जब ट्रांसफर करेंगे तो ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो -6 प्लस में हो जाएगा, ओके। और प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 को अगर हम माइनस करते हैं तो 2 के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो आएगी 2। तो V2 का वैल्यू 1/5 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इस 10 की पावर 2 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए इसमें जैसे 1/5 है तो V2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। एंड 10 की पावर 2 मीन्स 100 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दे तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट के, ओके। तो हमारे पास पोटेंशियल का जो आंसर आएगा, पोटेंशियल V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 वोल्ट, ओके स्टूडेंट्स। अब इसमें एक चीज और हमको कैलकुलेट करनी है और वो है एनर्जी स्टोर। एनर्जी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। हमें C2 पे एनर्जी फाइंड करनी है, C2 के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और यहाँ पे हो जाएगा V2। ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा। C2 का वैल्यू हमारे पास है 30 माइक्रोफैराड, ठीक है। और V2 कितना हमारे पास 20। ये वैल्यू हम वहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये U इज इक्वल्स टू 1/2 C2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -6, ओके। एंड V2 का वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो V2 का वैल्यू हो जाएगा 20 है और स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 के। इस 2 से ये 30 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 50। और 20 इंटू 20 जो है वो 400 इंटू 15 अगर हम करते हैं तो U इज इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आएगा 6000 इंटू 10 की पावर -6, 6000 इंटू 10 की पावर -6 के, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो U इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6, ओके। प्लस माइनस माइनस -6 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा U इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर -3 और यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है इज इक्वल्स टू जूल के, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपने देखा कि पोटेंशियल V2 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की वो किसके इक्वल थी, 20 वोल्ट के इक्वल थी, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी आई, 20 वोल्ट आई, ठीक है। एंड हमारा जो एनर्जी था, एनर्जी की वैल्यू आई 6 इंटू 10 की पावर -3 के, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स कैसा रहा हमारा ये सेशन।
कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलते जाए। थैंक यू।